This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नकली कपास के बीज बेचने वाले का धंधा जोरों पर है। कल दहेगांव मंडल के इनम गांव में 1,60,000 के नकली बीज पकड़े गए। खराब हो चुकी बीजों को कलर मारकर अच्छे बीजों के साथ मिलाकर बेचा जा रहा था। तेलंगाना सरकार के मछली पालन विभाग ने कृष्णा और गोदावरी नदी में कैटफिश के पालन पर जोर दिया है। इस मामले में विभाग के आला अफसर ने ये जानकारी दी कि तेलंगाना में छोटी बड़ी नदी और बहुत से डैम नेटवर्क तगड़े हैं। इनको इस्तेमाल करके अच्छे दाम पर बाहर देश में बिकने वाली कैटफिश को पाला जाएगा। सभी जगहों पर कैटफिश की सप्लाई की जा चुकी है। तेलंगाना में शिक्षा विभाग में बड़े तौर पर बदलाव करने की जरूरत है और इस पर हम काम कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा। सबसे पहले टीचरों के प्रमोशन को लेकर काम किया जाएगा। तेलंगाना के बनने के बाद आज तक सही तरीके से किसी भी टीचर का प्रमोशन नहीं हुआ है। पहले जरूरत के हिसाब से टीचरों का प्रमोशन किया जाएगा। ये भी नियम बनाया जाएगा जिससे कि पति पत्नी टीचरों को एक ही जिले में काम दिया जाए। टीचरों के पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। कालाबाजारी में कागज नगर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कल कागज नगर से आसिफाबाद के रास्ते महाराष्ट्र को जाती हुई एक ट्रक की चेकिंग की गई। इस ट्रक में 65 क्विंटल पीडीएस का राशन वाला चावल पकड़ा गया। ये चावल लोगों को 1 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। चावल थोड़ा मोटा होता है तो लोग इसे कहते नहीं बल्कि करीब 10 से 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दलालों को बेच देते हैं। ये दलाल इसी चावल को थोड़ा सा पॉलिश करवा कर महाराष्ट्र में 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से बेच देते हैं। इस चावल से महाराष्ट्र में इडली, डोसा, उपमा इत्यादि बनाया जाता है। अभी खेती का काम शुरू होने वाला है। ऐसे में लोन लेने के लिए और अपने बैंक में जमा पैसों को निकालने के लिए किसान बैंक में जाते हैं। आसिफाबाद के वांकड़ी गांव में तो बैंक खुलने के पहले ही बहुत भारी भीड़ बैंक के सामने जमा हो रही है। बैंक 10 बजे खुल रहे हैं और किसान भीड़ की वजह से सुबह 6 बजे से ही सारे काम छोड़कर बैंक के सामने लाइन लगाकर बैठे हैं। तेलंगाना सरकार की कैबिनेट मीटिंग में ये तय हुआ है कि 10 तारीख से 19 तारीख तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें चालू रहेंगी। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक लोगों को घर जाने का समय दिया गया है। शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हैदराबाद शहर में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक आरटीसी की सिटी बस और मेट्रो चलेगी। पूरे राज्य में आरटीसी की बस किस समय पर चलेगी इसको लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। उम्मीद है पूरे राज्य में आरटीसी की बसें शाम को 4 बजे तक चलाई जाएंगी। रेल के बारे में 15 तारीख को जानकारी मिलेगी। कागज नगर से हैदराबाद के बीच चलने वाली भाग्यनगर और इंटरसिटी एक्सप्रेस बंद है। सिकंदराबाद कागज नगर एक्सप्रेस ही चल रही है। आदिलाबाद के एमपी श्री सोयम बापू राव जी ने कहा कि जुलाई महीने में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके बारे में उन्हें जानकारी संसद के कार्यकारी मंत्री प्रहलाद जोशी ने ईमेल भेज कर दिया। आदिलाबाद संसदीय क्षेत्र से जुड़े अधिकतर समस्याओं को इस सत्र में उठाने के बारे में उन्होंने जानकारी दी। हैदराबाद के नेहरू जू पार्क में 2 जून को नंदा नामक एक बाइसन गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। इस बछड़े का नाम कोमरम भीम रखा गया था। गौरतलब है कि कोमरम भीम हमारे जिले के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके नाम पर इस बछड़े का नाम रख देने से कोमरम भीम के परिवार सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। कई वनवासी संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद इस बछड़े का नाम वापस ले लिया गया। अभी नया नाम रखने पर विचार चल रहा है। उम्मीद है आप सभी को लोकल टीवी का ये न्यूज़ बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पे तो क्लिक कर ही लीजिए ताकि रोज के रोज आपको ऐसी खबर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।